छोटा बच्चा होगा, मासूम बच्चा होगा जो इस गाड़ी से खेलता होगा, लेकिन आज उसका घर ही नहीं बचा है। जैसा झुग्गी बस्तियों में हाल होता है वैसा हाल यहाँ पर हो चुका है और टीनें लगी हुई हैं। ये छज्जा हुआ करता था, इस छज्जे पे बैठते होंगे अपना शाम के समय। ये घर कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता होगा, यहाँ पे परिवार रहता होगा। अच्छा, गुजरों में जो है, गुजर जो ये एक जाति होती है, इसमें इस कौम में एक ये भगवान होते हैं मोहन राम भगवान होते हैं। सब कुछ गिर गया है, उनका घर भी गिर गया है, सब कुछ गिर गया है, लेकिन अगर आप देखें तो मोहन राम का जो ध्वज है वो आज भी वहीं पर लहरा रहा है। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इनके घर को तोड़ा गया है। मतलब जब पहलगाम में आतंकवादी हमले हो गए थे, उसके बाद में क्या हुआ था, जो पहलगाम में जो कश्मीर का जो आतंकवादी था उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था। उससे भी बुरी तरीके से इनके घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, इनके घरों को तोड़ दिया। ये बोल रहे थे हमें मौका तो दो, हम कागज दिखा रहे हैं, घर के कागज दिखा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, उनको मौका ही नहीं दिया। मतलब प्रशासन ने आया और घर पे सीधा बुलडोजर चला दिया। ये सोचने वाली बात है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से उसके 3-4 भाइयों के घर थे इकट्ठे, चारों भाइयों के घर तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। ये सोचने वाली बात है। जब 9 बजे हमारे यहाँ को नोटिस नहीं, प्रशासन आ गया, तो मेरा भाई है छोटा जयवीर, तो मैंने कहा तो ये तो हमारी घर तोड़ने को आ गए, जबकि फार्म हाउस उनका था, हमारे तो गांव का तो मतलब ही नहीं होता। 4 घंटे तोड़ने के बाद जब 4 बजे मेरा भाई तो चला आया, जब 4 घंटे में डीसी साहब ने कहा मैं कागज नहीं देखूंगा तेरे भाई, तो डीएफओ को दिखा देना है। वो इतना आया था, तोड़ दिया घर उन्होंने। तो जब सारा घर टूट गया तो कृष्णपाल जी अपने घर जब गए, जब सारा मकान टूट गया, इसने बनाया टारगेट। मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं जिससे, पर ये बिरादरी में जो खाता कमाता आदमी उसको देखकर राजी नहीं है, एक गुजरों का दुश्मन आदमी है। यहीं से बराबर से इनके भाई का भी घर है। दोनों तीनों भाइयों ने बड़ा सोच के बड़े प्यार से घर बनाया होगा कि साथ रहेंगे। ये सोचते होंगे कि यहाँ से भैया के घर चला जाऊंगा, यहाँ पे एक अपना गेट करवा दिया होगा, यहाँ से जाते होंगे। लेकिन आज क्या है, ये पूरा तोड़ दिया है। ये एक और घर है, ये भी पूरा ध्वस्त हुआ पड़ा है। निकलने बढ़ने के लिए जीने वाला हिस्सा है अगर आप देखें, लेकिन अब यहाँ अच्छा इससे थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसकी हालत अभी ऐसी है कि गिर भी सकती है। इनके घर में एसी लग रहे होंगे, लेकिन ये अब कबाड़ा हो चुके हैं। ये कबाड़ा करे है, ये जो ना ये निकाल के रख दिए थे, ये निकाल के रख दिए, वापस से तोड़े गए। मतलब ये आपने निकाल के अपना रख दिए थे, वापस से तोड़े। अच्छा, फिर तोड़ दिए इसको। हाँ। ऊपर से किस तरीके से तोड़ा गया। ये कुर्सियां भी आधी हवा में टंग रही हैं, आधी वहाँ रखी हुई है। ये जाली लगाई गई है ताकि घर पर सांप, कीड़े, बिच्छू या कोई जानवर ना आ सके। और यहाँ पे परिवार इस टूटे हुए घर में रहने की कोशिश कर रहा है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सबको यहाँ कागज दिखाए थे, किसी अधिकारी ने कोई कागज भी नहीं देखे। भाई देख के रात को मैंने खुद ने खाना नहीं खाया, मैं बहुत कैड़ा आदमी हूँ, मजबूती से कदम रखता हूँ, पर मुझे भी देख के ना रात को बच्चों के सामने बात करने से भी डर लग रहा था कि आगे की हम ये व्यवस्था और आगे ना बढ़ जाए। उनने जो हमें इतना भी समय नहीं दिया कि हम जो अपना सामान तो कवर कर सके। बच्चों की किताब पाड़ दी, छोटे छोटे बच्चे जो 1.5 2 साल के बच्चे वो बाहर पटक दिए, और जो लेडीज आटा गूंद रखा था वो सने हाथों से उनको बाल पकड़ के बाहर खींच दिया। लेडीज़ों को बाल पकड़ के बाहर खींचा, 2 3 साल के बच्चे। ये किचन थी इनकी, मैं अगर आपको दिखाऊं, हाँ ये इनकी किचन थी और इसमें इनका सामान खाने पीने का ऐसे का ऐसा ही पड़ा रह गया। कई अपने लड़के थे यहाँ परिवार के, उनको काफ़ी मारा है उन्होंने, काफ़ी सामान को भी पुलिस वाले प्रशासन लेकर घर में से निकाले। ये पूरा घर दिखाइए साइडों से, किस तरीके से एकदम खत्म कर दिया, एकदम कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास बैठने के लिए घर तो बचा नहीं, तो अपना यहीं साइड में कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। बच्चे बहरान है, इधर उधर भटक रहे हैं, मकान है नहीं रहे हम पे, तो हम तो बागी हैं आज की तारीख में। किराए पर रहेंगे जो, क्या करेंगे भाई, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, किराए पर रहेंगे, जैसा भी रहेंगे अपना वक्त काटेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आज आ पहुंचा हूं उस घर के पास में जो पहले कभी एक घर हुआ करता था। लेकिन अगर आप आज यहाँ पर नजरें देखेंगे उठा करके, तो आप देखेंगे कि दरवाज़ा जो है पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। इतना मजबूत दरवाज़ा है ये, इसको बुलडोजर से पूरा गिरा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप। इसके साथ ये देखिए दूसरा जो दरवाजा है इसी घर का। और मैं आपको बता दूं, ये एक घर नहीं, ये यहाँ पर 3 भाइयों के 3 घर हैं और तीनों घरों को ध्वस्तीकरण कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। अनंगपुर गांव के ये घर हैं। ये देखिए, ये दरवाजा इतना
मजबूत दरवाज़ा है। मेरे ख्याल से दरवाज़ा ही कुछ नहीं, दरवाजे की कीमत ही मान के चलो तो कम से कम 5-6 लाख रुपए दरवाजे की कीमत होगी, जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। और आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने पार्क बना रखा था। और आप देखेंगे ये जो घर है, ये घर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर साइड में बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, ये बाउंड्री तोड़ दी गई है। और अगर आप ये घर देखें तो घर के खिड़की, दरवाजे, छतें सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। घर की जो आप चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आप कि यहाँ पर खाट, बैठने के लिए कुर्सियाँ, जो चीज़ें इनके घर की हुआ करती होंगी और ये जब लोग यहाँ रहते होंगे तो वो सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी गई हैं। ये देखिए ये खाटें, यहाँ पर ये लोग बैठा करते होंगे अपना, ये छज्जा हुआ करता था, इस छज्जे पे बैठते होंगे अपना शाम के समय। वो घर के बड़े दरवाजे, वो गेट, वो हॉल, ये देखेंगे आप ये पूरा ध्वस्त हुआ पड़ा है। ये यहाँ पर सिर्फ ये जो क्षतिग्रस्त होने के बाद में जब किसी चीज़ को तोड़ दिया जाता है उसके बाद में जो मलबा बचता है, सिर्फ वो मलबा दिख रहा है। अच्छा, मैं आपको इस घर की एक खासियत बताऊं, ये घर कोई आम घर नहीं लग रहा है। ये घर मतलब अच्छी खासी एक कोठी है जिसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। मेरे ख्याल से करोड़ों रुपया इसको बनाने में ही इनका खर्च हुआ होगा, जो आज टूटी पड़ी है। इनके घर का सामान भी उधर पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर एक घर नहीं, 2 घर नहीं, 3 घर हैं ऐसे, जो तीनों घरों को तोड़ दिया गया है। ये देखेंगे आप, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये एसी के कवर हैं, ये घर का कुछ सामान है, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये भी कुछ लोहे की रेलिंग है, ये इस घर की ही होगी जो इस ऊपर लगी होगी इस छज्जे पे, ये टूट के गिर गई है। खिड़की दरवाजे अलग हो चुके हैं। ये घर कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता होगा, यहाँ पे परिवार रहता होगा, लेकिन आज इस घर की आप हालत देख सकते हैं कैसे हालत है। जैसे मेरे को बहुत डर लग रहा है इसके अंदर जाने में, कहीं ये नीचे गिर ना जाए, लेकिन मैं आपको इसके नीचे जाके भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये देखिए ये पूरा छज्जा, इसके मैं नीचे खड़ा हूँ, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। ये पूरा छज्जा, ये घर की दीवारें, यहाँ पे खिड़की और दरवाजे हुआ करते होंगे, ये जो कि ये पड़े हुए हैं। ये देखिए आप, ये इस घर में कोई छोटा बच्चा होगा, मासूम बच्चा होगा, जो इस गाड़ी से खेलता होगा, लेकिन आज उसका घर ही नहीं बचा है। ये है स्थिति। ये देखिए आप, हम आगे चलें, आगे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दीवारें हुआ करती होंगी, लेकिन अब दीवारों की जगह जैसा झुग्गी बस्तियों में हाल होता है वैसा हाल यहाँ पर हो चुका है। और टीनें लगी हुई हैं, टीनों से ये घर जो है साइडों से ढका हुआ है इन्होंने। यहाँ पर इनका घर का सामान, ये घर का सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से बस अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त ये सामान पड़ा हुआ है। आप देखिए बड़ा ही, ये ऊपर दिखाइए आप, ऊपर भी पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। खिड़की, दीवारें, दरवाजे, ये सारी चीज़ें, ये देखिए आप, ये देखिए ये सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा है यहाँ पर। इनका परिवार यहाँ पर रहता होगा, और जिस हिसाब से सामान है कम से कम 15-16 लोग इस घर में रहते होंगे। ये देखिए, अब मैं आपको लेके चलूँ, यहीं से बराबर से इनके भाई का भी घर है। ये छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, और एक और मंझले भाई हैं। 3 भाइयों के घरों को ध्वस्त किया गया है। इस घर में आते हैं तो दोनों तीनों भाइयों ने बड़ा सोच के बड़े प्यार से घर बनाया होगा कि साथ रहेंगे, लेकिन वो मुसीबत में भी आज साथ ही हैं अपने। ये देखिए, ये सोचते होंगे कि यहाँ से भैया के घर चला जाऊँगा, यहाँ पे एक अपना गेट करवा दिया होगा, यहाँ से जाते होंगे, लेकिन आज क्या है, ये पूरा तोड़ दिया है। दूसरी जगह अगर हम आ पाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। जो मैंने कहा था आपको 3 घर, एक बड़ा घर वो हो गया, उसके अलावा आप ये हालत देख सकते हैं कि एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर वो हो गया, और एक घर वो,
मतलब 4 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसकी हालत आप देखिए, ये जब बना हुआ घर होगा तो कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन घर होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसकी स्थिति देखिए। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो स्थिति दिखाएं यहाँ की। ये देश के निवासी हैं, वोटर हैं, और उनके घरों को इस प्रकार से तोड़ा गया है। ये देखिए आप, मैं दिखाते दिखाते भी आपको थक जाऊंगा, इतना बड़ा घर है। जैसे देखिए, अब इधर आइए, ये इस तरफ से देखिए इस घर को। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा पीछे हो जाए ताकि वो तरीके से चीज़ों को दिखा पाएँ। अच्छा, गुजरों में जो है, गुजर जो ये एक जाति होती है, इसमें इस कौम में एक ये भगवान होते हैं मोहन राम भगवान होते हैं। सब कुछ गिर गया है, उनका घर भी गिर गया है, सब कुछ गिर गया है। लेकिन अगर आप देखें तो मोहन राम का जो ध्वज है वो आज भी वहीं पर लहरा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा घर ध्वस्त हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ नहीं बचा है, लेकिन उनका जो ध्वज है वो लहरा रहा है। और मोहन राम जो भगवान होते हैं, गुजर कम्युनिटी में उनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता होती है। मैं आपको दूसरा घर दिखाऊंगा। कैमरामैन साथी से कहूँगा धीमे धीमे आइएगा, गिर ना जाइएगा, क्योंकि ऐसी जगह हो रखी है। आप देख सकते हैं पूरी टाइल वगैरह उखड़ी पड़ी है, चलने का रास्ता नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एक और घर है, ये भी पूरा ध्वस्त हुआ पड़ा है। यहाँ पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, ये भी पूरा ध्वस्त हुआ पड़ा है। यहाँ पर आप देखें तो कितना खूबसूरत पार्क है, शाम को ये लोग अपना बैठते होंगे, है ना। और गुजरों में एक काफ़ी ख़ास बात ये होती है कि वो शाम को जब अपना बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो अपना हुक्का वगैरह भी लेकर के बैठते हैं, तो शाम को यहाँ बैठते होंगे। लेकिन आज इनके परिवार में एक दुख का माहौल है, क्योंकि उनका घर ही नहीं बचा है। तो उनके परिवार में दुख का माहौल है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरी स्टील की कितनी मजबूत रेलिंग है, ये तोड़ दी गई, ठीक है। ये देखिए, ये चारों तरफ से जो है छज्जे को गिरा दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना मजबूत घर हुआ होगा ये। इस पर 3-3, 4-4 बुलडोजरों से जब इसको गिराया गया है, जब जाके ये गिरा है। देखिए, ये पूरा घर का मलबा पड़ा हुआ है। और आप सोच सकते हैं कितने करोड़ों रुपए लगा करके ये घर बना होगा, और एक पल में गिर गया, एक पल में गिरा दिया गया। ये बिजली की एक लाइन है, इससे बच के चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आइए, ये साइड से अगर आप ये देखें, ये बाथरूम होगा, ये बाथरूम हुआ होगा, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, पूरा तोड़ दिया गया है। ये इधर हॉल होता होगा, लोग बैठते होंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये इस घर का साइड का हिस्सा होगा कि अपना निकलने भरने के लिए जीने वाला हिस्सा है, अगर आप देखें। लेकिन अब यहाँ, अच्छा, इससे थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि इसकी हालत अभी ऐसी है कि गिर भी सकता है, डर है इसमें। ये देखिए, पूरा गिरा दिया गया है यहाँ पर। ये आगे चलें, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, और चीज़ें दिखाऊंगा। ये घर के साइडों से सारी दीवारें उड़ा दी गई हैं, एकदम तोड़ दी गई हैं। ये रूम होगा किसी का, परिवार के सदस्य का। इसमें जो इसके साथ ये वॉशरूम था, ये वॉशरूम मैं कहूँगा, ये बाथरूम दिखाइए भैया, ये बाथरूम दिखाइए। ये इस रूम के साथ में ये बाथरूम होगा, ये सारा तोड़ दिया गया। अब देखिए आप, ऊपर से किस तरीके से तोड़ा गया। ये कुर्सियाँ भी आधी हवा में टंग रही हैं, आधी वहाँ रखी हुई है। ये देखिए, ये आधी रेलिंग टूट गई है, आधी लटकी हुई है। इस तरीके से मतलब ध्वस्त कर दिया गया है घर को, जो आप देखा जाए बुरे तरीके से, है ना। इसके साथ में कुछ छोटी कोठरी टाइप भी थी, ये भी तोड़ दी गई। अगर आप ये देखें, ये यहाँ पर जाली लगाई गई हैं। ये जाली लगाई गई हैं ताकि घर पर सांप, कीड़े, बिच्छू या कोई जानवर ना आ सके। और यहाँ पे परिवार इस टूटे हुए घर में रहने की कोशिश कर रहा है। उनका घर अब टूट चुका है, तो वो टूटे हुए घर में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इस आशियाने में रहने की कोशिश कर रहे हैं। भैया हैं, भैया आपका ही घर है? आपके परिवार का ही है।
हम तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, थोड़ा डर रहे थे इनसे। हाँ ये देखिए आप, ये वॉशरूम होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, ये पूरा यहाँ से तोड़ दिया गया है। चारों तरफ से घर को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया है बुलडोजर के द्वारा। ये देखें आप, ये ऊपर की रेलिंग ये सारी, और फ्रंट से तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इस घर परिवार के सदस्य, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा माहौल है अभी। ये देखिए, ये साइड से देखिए, यहाँ से वो पूरा जो पिलर था वो उड़ा दिया, ये पूरा छज्जा गिरा दिया। ये किचन की दीवार हुआ करती होगी, ये किचन थी इनकी, लेकिन इनकी रसोई तोड़ दी गई है, इनकी रसोई तोड़ दी गई है। ये किचन की दीवार हुआ करती थी, और ये छज्जा ऐसे तोड़ा है कि इसके नीचे जाने में भी डर लग रहा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि आप वो सरिया देखें ना, वो रॉड देखोगे अगर आप, सरिया जो हैं वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अभी भी खतरा है लोगों को, ऐसी स्थिति बनी हुई है। वो पूरा इनके घर के सामान को अगर आप देखें, क्या नाम है भाई साहब आपका? रमेश भाई। रमेश भाई, क्या स्थिति हो रही है यहाँ पे अभी? वैसे स्थिति बहुत बुरी है यहाँ। हाँ। ये लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। अच्छा। जिस हिसाब का जो यहाँ वो किया है, ये कभी सपने में नहीं सोचा है। ये देखिए, इनके घर में एसी लग रहे होंगे, एसी थे, लेकिन ये अब कबाड़ा हो चुके हैं। ये कबाड़ा करे है, ये जो ना ये निकाल के रख दिए थे, साइड में ये जो ये निकाल के रख दिए, बकेट से तोड़े गए। मतलब ये आपने निकाल के अपना रख दिए थे? बकेट से तोड़े। अच्छा, फिर तोड़ दिए इसको? हाँ, कि कोई सामान सेफ नहीं रखना, अच्छा, छोड़ना नहीं है, सब सामान तोड़ के जाना। तो आपने कोशिश करी, उन्हें रिक्वेस्ट करी रोकने की उनको? खूब करी सर, लेकिन कोई नहीं माना। अच्छा उनने बोला पूरा जितना सामान सब डैमेज करके जाना है। अच्छा, कोई नोटिस दिया था उन्होंने कुछ आपको? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। सबको यहाँ कागज दिखाए थे, किसी अधिकारी ने कोई कागज भी नहीं देखे। अच्छा, आपने अपने यहाँ घर के कागज दिखाने की पूरे कोशिश करी थी? हाँ जी। क्या क्या कागजात दिखा रहे थे आप उनको? बिजली का बिल, जितने कागज थे प्रॉपर्टी के पूरे कागज दिखाई, एक एक हाउस टैक्स से लेकर बिजली के बिल से लेकर हर कागज दिखाई, लेकिन उनने कागज नहीं देखे किसी अधिकारी ने। सबने मैंने कर दिया कि हम कोई कागज नहीं देखेंगे, हमारा ऑर्डर मिला तोड़ने का, हम तोड़ के जाएंगे। मैंने कहा हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं है, आप कैसे तोड़ जाओगे? तो उनने जो हमें इतना भी समय नहीं दिया कि हम जो अपना सामान तो कवर कर सके। अच्छा, जो सामान अंदर रहेगा वो अंदर ही है, आज भी वो सामान अंदर ही दबा हुआ। अच्छा, हमने बोला कम से कम हमें इतना समय दो जो हम अपने सामान को बाहर निकाल सके। लेडीज़ों को बाल पकड़ पकड़ के बाहर खींचा, 2-2, 3-3 साल के बच्चे उनके साथ। कभी ऐसे सपने में अब नहीं सोचा कि ऐसा भी होएगा। जिस हालात जो हालात उस समय थे, और हमारे मकान तोड़ा और हम पे लाठीचार्ज, इससे ज़्यादा क्या बुरा होएगा। तो ये इन रमेश जी का बताना है कि यहाँ पर कैसी स्थिति उस समय रही थी। कि बताते हैं, इनका कहना है कि महिलाओं के बाल खींच करके उन्हें घर से निकाला गया, छोटे बच्चे डर रहे थे, और जो उन्होंने सामान अपना साइड में रख भी दिया था निकाल करके कि साहब चलो अब जो आप कर रहे हो ठीक है, अब मैं अपना सामान तो बचा लूँ। तो बताते हैं कि उस सामान को भी बाद में तोड़ दिया गया। जैसे देख सकते हैं वो नया एसी था और चीज़ें थी, वो तोड़ दिया। ये देखिए इस घर की स्थिति आप पीछे से देखिए, किस प्रकार से इसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये लोहे का जीना हुआ करता होगा, ठीक है। ये बता रहे हैं, ये देखिए, ये भैया बता रहे हैं, ये किचन थी इनकी। मैं अगर आपको दिखाऊं, हाँ ये इनकी किचन थी, और इसमें इनका सामान खाने पीने का ऐसा का ऐसा ही पड़ा रह गया, देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा ऊपर आके एक बार दिखाएं किचन का हाल कैसा हुआ पड़ा है। इसमें इनके घर का, इनके परिवार का जो है खाना पकता था, शाम को पूरा परिवार बैठ के एक साथ में खाना खाता होगा। अब इनके पास ना घर है ना किचन है, और बताते हैं परिवार के बस आंसू निकल रहे हैं और रो रहे हैं, साहब परेशान हैं। ये स्थिति है। नीचे चलेंगे, बहुत संभाल के चलेंगे, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया है और सारा घर का जो है
मलबा बचा है घर के नाम पर इनका, ये हुआ पड़ा है यहाँ पर। वहाँ पर बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, आप आराम से आ जाओ। वहाँ पर बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं इनके परिवार के, उन लोगों से जानकारी चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, उनका क्या बोलना है। ये देखते हैं, ये देखिए साइडों से दिखाइए पूरा घर, ये पूरा घर दिखाइए साइडों से, किस तरीके से एकदम ख़त्म कर दिया, एकदम कुछ बचा ही नहीं है। ये लकड़ी की ये वो है जो क्या कहते हैं खिड़की की वो होती हैं, और दरवाजे की चौखट वगैरह, दरवाजे सब ख़त्म, कुछ बचा नहीं है ना। ये देखिए, ये इस प्रकार से इनके घर को तोड़ा गया है, इस प्रकार से इनके घर को तोड़ा गया है। मतलब जब पहलगाम में आतंकवादी हमले हो गए थे, उसके बाद में क्या हुआ था, जो पहलगाम में जो कश्मीर का जो आतंकवादी था उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था। ये अनंगपुर के वासी हैं, ये गांव में रहते हैं यहाँ बेचारे, उससे भी बुरी तरीके से इनके घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, इनके घरों को तोड़ दिया। ये बोल रहे थे हमें मौका तो दो, हम कागज़ दिखा रहे हैं, घर के कागज़ दिखा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, इनको मौका ही नहीं दिया। मतलब प्रशासन ने आया और घर पे सीधा बुलडोजर चला दिया। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से उसके 3-4 भाइयों के घर थे इकट्ठे, तीनों चारों भाइयों के घर तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। ये सोचने वाली बात है। आइए मैं चलता हूँ और आगे वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उनसे बात करेंगे, बड़े बूढ़े लोग। ये देखिए, ये इनका एक और घर था, ये भी ध्वस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब इनके पास बैठने के लिए घर तो बचा नहीं, तो अपना यहीं साइड में कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। किचन भी नहीं रही, मकान दुकान कुछ रहा नहीं, ये चीज़ें हो गई हैं। कैसे हो बाबूजी? पानी पिला दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 घर, आप तीनों चारों भाइयों को? हाँ, तीनों भाइयों। आपका नाम? राजकुमार बढ़ाना। मैंने देखे ये तीनों चारों घर, तो ये घर इस प्रकार से तोड़े गए थे जैसे किसी आतंकवादी का घर तोड़ दिया हो। ऐसा क्यों? वो तो सरकार की मर्जी है जी, कुछ भी करे जो। वो तो आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है बीजेपी की सरकार। भाई आतंकवादियों से ज़्यादा न टाइम दिया, न हम पर नोटिस है। गांव के पुश्तैनी हज़ारों साल से रहने वाले, तो आतंकवादी की तरह प्रशासन आया तोड़ के चला गया जी। मुझे आपके परिवार के रमेश जी मिले थे, वो भैया थे, तो उनसे ही बात हुई तो वो बताते कि भैया ये किचन थी, इसमें से हमें सामान निकालने का मौका नहीं दिया और ऐसे ही कर दिया। बच्चों की किताब पाड़ दी, छोटे छोटे बच्चे जो 1.5 2 साल के बच्चे वो बाहर पटक दिए, और जो लेडीज आटा गूंद रखा था वो सने हाथों से उनको बाल पकड़ के बाहर खींच दिया। जो एक भाई है मेरे बिचला, उसके स्टैंड डले उड़ते, वो स्टैंड बीमार था, उसको बंद कर दिया ले जाके थाने में। जो मेरे बेटा था उसके खूब पीटा उन्होंने, एक वकील था उसको अंदर कर दिया। एक वकील और आया और था वहाँ हमारे घर परिवार का था, उसका पैर तोड़ दिया लट्ठन से। एक और वकील तो उसको बहुत मारा था। कई अपने लड़के थे यहाँ परिवार के, उनको काफ़ी मारा है उन्होंने। काफ़ी सामान को भी पुलिस वाले प्रशासन ले गए घर में से निकाल के। काफ़ी जो पानी की टंकी है उनको तोड़ गए, जो एसी हमने उतार लिए थे उन बकेट से तोड़ गए। हाँ, वो मैं एसी मैंने देखे उधर, वो टूटे पड़े जी वहाँ। उसके बाद में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उन पर बैकेट से मार के उनको गाड़ी भी एक ख़त्म कर दी उन्होंने बैकेट मार के। तो काफ़ी उन्होंने नुकसान किया जी। काफ़ी हमको तो ऐसे समझा जैसे भाई पाकिस्तान से आके बस गए हो यहाँ हिंदुस्तान है। हम तो ये मोदी जी कहते हैं भाई सनातनी को हिंदू धर्म का, हमारी बहन बेटी कहाँ सुरक्षित है जब प्रशासन हमें लिपट रहा है। तो हमारे साथ जो ये खिजालत की है, इतनी खिजालत की, हमको तो ये हिंदू मान रही नहीं रहे ना, ये गुजर बिरादरी को तो हिंदू नहीं मान रहे। अपनी प्रशासन टाइम देता है 2 दिन का, 1 दिन भाई अपना मकान खाली कर लो, फिर हमारे कागज़ ठीक है। अब जब अंग्रेज़ों को टाइम थे भी हमारे
39-40 के कागज़ हमारे पास। 1976 से नगर निगम है, जबकि हमारा रिकॉर्ड है। हाउस टैक्स देते हैं लाखों रुपए साल का। और हमारे जो चकबंदी में हमारे नाम में ज़मीन लगी ओढ़े, ये कोई ऐसी वन विभाग की ज़मीन नहीं है। वन विभाग तो आया 1992 में। हम बसे ओढ़े हज़ारों साल पुराने बसे ओढ़े हैं। सारे रिकॉर्ड है हमारे। सारे रिकॉर्ड देख के वो कहने लगा, जो अफसर आए उठते DF होता जॉइंट कमीशन, हाँ, तो उन्होंने अफसर मैं तुम्हें CLO करा रही हूँ। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में CLO कहीं होती गाँवों में, तो मैं हम तो तोड़ेंगे मंत्री का आदेश है कृष्णपाल का। कृष्णपाल गुर्जर जो इनका आदेश है। मैं अभी आपके गांव में गया था अनंगपुर में बाबूजी, तो वहाँ पे भी मेरी लोगों से बात हुई, आप जैसे बड़े बुजुर्ग थे सब वहाँ पर, तो उसमें से किसी ने आपके बारे में भी बताया कि भाई साहब उनके भी घर बेचारों के तोड़ दिए गए। फिर उन्होंने बताया कि इसके, मैंने कहा कि इतना मतलब इतने बुरी तरीके से कैसे ध्वस्तीकरण कर दिया, तो कह रहे भैया इसके पीछे तो राजनीति है। मैंने क्या राजनीति है भाई, राजनीति बता दो। तो उन्होंने बताई अपनी बातें तरीके से जो भी थी, उन्होंने यही नाम लिया था जो आज आपने नाम लिया है। हाँ वही है जी, बताओ तो नहीं बताऊँ, ऐसे कन्फर्म बता देता हूँ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से। जब 9 बजे हमारे यहाँ को नोटिस नहीं है, प्रशासन आ गया, तो मेरा भाई है छोटा जयवीर, तो मैंने क्या तो ये तो हमारी घर तोड़ने को आ गए हैं, जबकि फार्म हाउस उनका था, हमारे तो गांव का तो मतलब ही नहीं होता। तो उन्हें राविंदर जी कैबिनेट मंत्री है, उसे हमारा आना जाना पारिवारिक मामला, जो हमारे परिवार के भाई मानते हैं उनको, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने DC जो लग रहा है विक्रम यादव, उनका रेवाड़ी से लगा ओढ़ है। तो यादव राव साहब ने बोला भाई DC को, भाई तो उनके घर तो मैं खाना परिवार है मेरा, वो खाना खा आता हूँ मैं, आता जाता रहूँ मैं उस परिवार में, भाई तो उस परिवार की उजाड़ा उनके कागज़ लेके भेज दो। DC साहब ने बोल दिया उसको कृष्णपाल को, जी मैं नहीं तोड़ पाऊंगा उन मकानों को। तो कृष्णपाल 9:30-10 बजे जाके बैठ गया। अच्छा। इतने मेरे भाई के कागज़ लेके जब कृष्णपाल अंदर बढ़ गया, और DC साहब ने उसको 4 घंटे बैठा कर रखा मेरे भाई को। अच्छा। हाँ, और कृष्णपाल अंदर बैठा रहा, मुझे लाइव देखता रहा, जो यहाँ से उनके अफसर लाइव करते रहे, हम तोड़ रहे हैं देखो। अच्छा। 4 घंटे तोड़ने के बाद जब 4 बजे मेरे भाई तो चला आया, जब 4 घंटे DC साहब ने किया, मैं कागज़ नहीं देखूंगा तेरे, भाई तो DFO को दिखा देना है। वो इतना आया था, तोड़ दिया घर उन्होंने। तो जब सारा घर टूट गया तो कृष्णपाल जी अपने घर जब गए, जब सारा मकान टूट गया जी। इसमें कुछ आपकी मतलब उनसे ऐसे कुछ पुरानी जानकारी, रंजिश क्या था, कुछ ऐसा मामला था क्या? कोई रंजिश नहीं। जब शुरू में इलेक्शन लड़ा था इसी परले बड़े घर में, कृष्णपाल के फोटो भी है मेरे पास, और अत्री सरपंच पालीवाड़ा, चेयरमैन था वो रामवीर पालीवाड़ा, महिपाल था, और काफ़ी लोग थे। 500-700 आदमी को फंक्शन रखा था हमने। 1,51,000 रुपये देता, मेरा फ़ोटो है मेरा आज भी। वो फ़ोटो मैं 13 तारीख को दिखाऊंगा लोगों को। तो मेरी कोई रंजिश नहीं है। जब गांव ने 7,51,000 रुपये जो मेरे हिस्सा में पड़े, 51,000 रुपये जब भी दिए मैंने इसको, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे को तो ये पता ना क्यों मेरे को तोड़ दिया, क्यों इसने बनाया टारगेट जी। मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं जिससे, पर ये बिरादरी में जो खाता कमाता आदमी उसको देख कर राजी नहीं है। एक गुजरों का दुश्मन आदमी है। अच्छा। हाँ, ये समाज में जो नहर पार देखो गुजरों क्या हाल कर रखा है, इसने अपनी बिरादरी को बहुत मारा है, और ये बिरादरी का दुश्मन है। कोई काम बता दे, ये मुझे को ये लिस्ट दे दे कृष्णपाल भाई, गुजरों के कितने बच्चे तन नौकरी लगवाए, कितने तन गुजरों का भला किया है, कितना काम दिलवाता है। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरी कर रहा है, यहाँ से फैजाबाद को लूट रहा है, और कोई काम नहीं करता है ये। जैसा कि बाबूजी से बात हुई तो उन्होंने अपनी बातों को बताया कि काफ़ी दुख का माहौल भी है। चीज़ें देख के देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत तो होती नहीं, चीज़ें देख के भाई पता भी चलता है। देखो भाई, जिसका घर ऐसे तोड़ दिया जाए इतनी बुरी तरीके से, तो स्थिति तो बेहद गंभीर हो जाती है। ये बात तो मानने वाली है, बिल्कुल सही बात है। देखो जी, हम तो जब भी ख़त्म हो गए, जब भी ख़त्म हो गया, हमारा घर तो ख़त्म है। बच्चे बैरान है, इधर उधर भटक रहे हैं, मकान है नहीं रहे हम पे, तो हम तो बागी हैं आज की तारीख में। अब हम तो बागी होना पड़ेगा, जैसे गुजर होते हैं ना बागी जी, हम तो बागी होंगे। अगर समाज से गुहार लगा रखी है, समाज 13 तारीख को हमें क्या न्याय देता है, अगर समाज हमारी मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो हम बागी हैं जी। हम तो जैसे गुजरों अंग्रेज़ों के टाइम में गुजरों के साथ हुआ था, लोग पहाड़ों में डूब के, हम तो ऐसे दुबकना पड़ेगा जाके। तो ये है जो हमारे साथ तो अवश्य हुआ है। भगवान जैसे 13 तारीख को महापंचायत होने जा रही है, क्या मतलब आपका विचार है
कि उसमें क्या चीज़ें निकल के आएंगी, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। कुछ इसमें बातचीत हुई है गांव से कि जैसे कि आपका ये जो घर है, ये 3 घर वो और वो बहुत बड़ी कोठी है हैं, हालांकि ये चारों ही बहुत बड़ी कोठी हैं, अब ये तोड़ दिए गए हैं। मेरे ख्याल से कई करोड़ों का नुकसान है ये तो, है ना। ये एक व्यक्ति दोबारा नहीं बनवा पाएगा जीवन में, क्योंकि एक बार में ही जो बनवा लिया अपना जीवन भर का लगा करके, तो दोबारा तो नहीं बनवा पाएगा। तो क्या मतलब कुछ लग रहा है, कुछ बेहतरी हो सकती है, कुछ मुआवजे की उम्मीद, कुछ ऐसा है? देखो जी, सरकार पर डिपेंड करेगी। अब देखो बिरादरी क्या करेगी, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। सरकार दे ना, सरकार का क्या रूप है। सरकार ने जब तोड़ा है सारे कागज़ मेरे, और मैं तो कोर्ट का सहारा लूँगा जी। कोर्ट क्या करता है जी, देखा जाएगा जी क्या कर सके। कोर्ट की कार्यवाही को अगर बाबूजी देखा जाए तो कोर्ट की कार्यवाही एक दिन की तो है नहीं भाई। कोर्ट की कार्यवाही तो चलती 10 साल 15 साल, उस जब तक आपके बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो कहाँ रहेंगे? किराए वराए पर रहेंगे जो, और क्या करेंगे भाई। कोर्ट कचहरी में जाएंगे, किराए वराए पर रहेंगे, जैसा भी रहेंगे अपना वक्त काटेंगे। क्या कर सकते हैं बताओ भाई। सरकार जो बहरी गूंगी हुई पड़ी है, अंधी बहरी गूंगी सारी सरकार हुई पड़ी है। सरकार में जो बैठे हैं लोग, उनने अपना ही घर दिख रहा, दुनिया का घर दिख नहीं दे रहा। तो क्या कर सकता है मजबूर आदमी, कमज़ोर आदमी क्या करेगा जी। ये तो क्या कर सकता है जी आदमी। ये तो समाज की गुहार लगा सकता है, प्रशासन तो सुन नहीं रहा। तो आदमी अपने समाज, आपको मेन जो उम्मीद है अपने समाज से, अपने समाज छत्ती बिरादरी से मुझे उम्मीद है अगर मुझे न्याय मिलेगा, उसी से न्याय। सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जब मेरे कागज़ नहीं देके बच्चों के दुर्दशा करिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है सरकार हमारे भला करेगी। तो ये बात नहीं है। जैसे बाबूजी से बात हुई, मैंने यहाँ की स्थिति भी देखी, मतलब मन जो है विचलित हो जाता है जब ऐसे देखते हैं कि इस प्रकार से घर तोड़ दिए जाते हैं और बैठने के लिए फिर व्यवस्था भी नहीं होती। फिर वो बैठे हैं अपना साइड में, अपना पार्क में, जहाँ जगह मिल गई। ये चीज़ें हुई पड़ी हैं। बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है 36 बिरादरी से, उस पंचायत से ये चीज़ें आती हैं सामने निकल करके, जो उनकी बातें हैं। और भी लोग हैं उनसे बात करने, जैसे एक युवक हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? कौन से बाबूजी से बात करूँगा। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर वशिष्ठ है। डॉक्टर वशिष्ठ जी। मैं खानपुर गांव का रहने वाला हूँ जी। आनंदपुर गांव 1300 ईस्वी में बसा था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने राज किया। ये आनंदपाल राजा था जिसका ये वो थी विरासत, ये सूरजकुंड जी के नाम से है, उसी के सारा वो बना हुआ है। ये आनंदपाल राजा ने दिल्ली बसाई थी, तब से बसा हुआ है। और ये जो इन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट लगाया था, ये 2006 में लगाया, अब 2022 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ये फॉरेस्ट में नहीं है, ये तो जस्ती गुंडागर्दी है सरकार की। सरकार ये चाहती है कि इन गूंजों को ख़त्म कर दो। अगर गूंजा नहीं होते आज देश आज़ाद नहीं होता। हमारे गूंजों ने जान दे दी, बलिदान दिए, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और ये जंगलों में क्यों रहते थे कि इनको बागी बना दिया गया कि जंगल में रहो। ये डरते थे, इन्होंने मुकाबला किया अंग्रेज़ों का और मुसलमानों का, और आज इनको बागी कह रहे हैं, आज इनको उग्रवादी कह रहे हैं, आज इनको बदमाश कह रहे हैं। ये कोई अभी का थोड़ी है, ये तो मर जाएंगे। मैं 72 साल का जवान हूँ, अभी जोश है, मर जाएंगे अपने गांव की खातिर, जान दे देंगे। कहते हैं कि अपने गांव के स्वाभिमान के लिए जान भी दे देंगे, वो बातें कहते हैं ऐसी। कुछ लोग देखिए आप, जैसे इनके घर को जैसे ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, तो लोग मिलने आते हैं, आपस में दुख बांटने के लिए आते हैं कि चले जाते हैं, एक बार मिल के आ जाते हैं। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम भाई साहब? बलवीर यहीं से, अनंतपुर से हैं? जी, तो यहाँ पर इनसे मिलने आए, इनका दुख बांटने आए। बिल्कुल आए हैं। कैसा था माहौल, क्या रहा, क्या स्थिति रही? हमने अपने जीवन में ऐसा माहौल नहीं देखा कभी भी। जो बच्चों के साथ जो अर्थव्यवस्था चरमराई, 50 साल की उम्र हो रखी है मेरी, मैंने अपने जीवन में ऐसा कांड कभी भी नहीं देखा। जैसे कि घरों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये बेहद ही संपन्न और अच्छे रहे होंगे अपने रूप से, ठीक है। जब धीमे धीमे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होगी तो धीमे धीमे अपना घर भी बनाया होगा।
भाई पहले छोटा होगा फिर थोड़ा बड़ा कर लिया, चलो अब 2 कमरे बना लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगाई होगी। जी जी बिल्कुल। और एक पर में जो है जेसीबी आती है और तोड़ देती है इनके घर को। भाई देख के रात को मैंने खुद ने खाना नहीं खाया, मैं बहुत कैड़ा आदमी हूँ, मजबूती से कदम रखता हूँ, पर मुझे भी देख के ना रात को बच्चों के सामने बात करने से भी डर लग रहा था कि आगे की हम ये व्यवस्था और आगे ना बढ़ जाए। अभी जैसे बताया जा रहा है 13 तारीख को महापंचायत है, तो उसमें प्रशासनिक लोग भी आ रहे हैं जिनसे आप अपनी बातें रखेंगे। नहीं, वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी गई है, कमेटी क्या निर्णय करती है वो कमेटी करेगी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उसके बाद फिर जो कमेटी गई है, जो गांव खेड़ा करेगा, हम गांव खेड़े के साथ हैं। भाई साहब का कहना है कि जो कमेटी की गांव खेड़े की बातें रहेंगी हम उनके साथ में हैं, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये मैं यहाँ पर आया, इतनी दूर से आया, मैं यहाँ पर आया इनकी स्थिति दिखाने के लिए कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। अनंगपुर के बारे में जो यहाँ की सत्यता है, जो यहाँ की सच्चाई है, जो यहाँ के लोगों ने बताया, यही सारी चीज़ें थी मिली जुली। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने कैमरे के थ्रू दिखाने की कोशिश करी। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़, और देखते रहिए आप अपनी आवाज़। नमस्कार।